जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संरचना नितेश हमारे भाका के बुलेटिन हमार वानी हमार गोठ में आप सब जन की स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो 6 बड़ी खबर के संग में। आज की पहली बड़ी खबर बेरोजगारी भत्ता ले जुड़े हुए जेकर बार बीजेपी के प्रदर्शन सल्लत जारी हवा। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा आज शक्ति प्रदर्शन करे है। सबला भत्ता पूरा भत्ता के मांग ला लेके आज भाजपा कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय के कौन तरह ले घेराव करने तस्वीर आपमन के आगू है। सबले पहली भाजपा कार्यकर्ता अम्बेडकर चौक में सकलाइन और एक सभा करे जिला कई बड़े नेता दिग्गज संबोधित करें। ऐसे तब भाजपा के रणनीति में रोजगार कार्यालय के घेराव के बाद तालाबंदी की योजना के घलो रही से फिर पुलिस कार्यकर्ता मल्ला बैरिकेड लगा के द्वारी माही रोक दे। ये बेरा भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमा झटकी तको हुई से भाजपा कार्यकर्ता अतका उग्र रहे कि एक कार्यकर्ता तो कूद के गेट के दूसरे डहार तक पहुंच गई रही। आज की दूसरी बड़ी खबर अवैया विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कांग्रेस आज अंबिकापुर में सरगुजा संभाग के बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक करी से बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम लेन संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री अमरजीत भगत बताइन कि ये बैठक में बूथ ला मजबूत करे पर निर्देश दे गए। ये गलत तय करे गए कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठा के चुनाव कैसे लड़े जाए। ये बेरा मोहन मरकाम सरगुजा के सबो 14 सीटों पर जीत के दावा तक करें और सरगुजा संभाग के मंत्रिमंडल के बीच मतभेद के बात ले इनकार करें। आज की तीसरी बड़ी खबर केशकाल ले जहां नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गए। आज पीठासीन अधिकारी एसडीएम शंकरलाल सिन्हा के मौजूदगी में हुए फ्लोर टेस्ट में अविश्वास प्रस्ताव लवैया पार्षद मनला 2/3 बहुमत घलों के हासिल मन नहीं कर पाई। ऐसे में पहली के अध्यक्ष रोशन जमीर खान और उपाध्यक्ष बिहारी लाल सोरी अपन पद में बने रही। जीत की जानकारी मिले के बाद कांग्रेसी आतिशबाजी करें है हुए ये अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन कराया 4 कांग्रेसी पार्षद ला पार्टी 6 साल पर निष्कासित करते हैं। बीजेपी घलो अपन 3 पार्षद के निष्कासन के पत्र लिखे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम सल्लग जारी है। आज मुख्यमंत्री लोगन ले भेंट करे बार लोरमी पहुंचे रही ने। ये बेरा सीएम बड़ घोषणा करे हवे ओमन लोरमी नगर पंचायत ला नगर पालिका बनाए के घोषणा के संग लोरपी के गोन खामी ग्राम पंचायत ला नगर पंचायत के दर्जा देके ऐलान तक करें है। उन्हें खुड़िया वन ग्राम ला राजस्व वन ग्राम बनाए के घोषणा करें। अब किसान मन ले जुड़े एक बड़े खबर नवा रायपुर में प्रस्तावित बिजनेस कॉरिडोर ऊपर किसान मन आपत्ति जतात हवा। किसान मन के आपत्ति ऊपर सुनवाई हुई से NRDA कार्यालय पहुंचे पीड़ित किसान मन होलसेल कॉरिडोर में जमीन दे के विरोध करत हवा। बता दें कि 6 प्रभावित गांव के 258 किसान एकर ऊपर आपत्ति दर्ज कराए हवा। अब 6 बड़ी खबर के बाद कुछ और मुख्य खबर आप मतलब बता देते हैं। सबसे पहली धमतरी के रुख करबो जी हां जिला के वनांचल इलाका के करीब 110 गांव के किसान मन अपन 7 सूत्रीय मांग ला लेके सैकड़ों के संख्या में आज कलेक्ट्रेट पहुंची ने। ये बेरा अपन मांग ला लेके उमन जम के नारेबाजी तक को रही। वहीं शहर में रैली निकालेगी से कलेक्ट्रेट तक उमन पैदल यात्रा करत हुए अपन मांग ला लेके प्रशासन के ध्यान आकर्षण कराई है। ग्रामीण मन के ये आरोप हवा है कि नगरी से हवा इलाका में आजादी के पहली ले काबिज वन ग्राम ला राजस्व ग्राम के दर्जा दे के हवा। यहाँ तक के ग्राम ला राजस्व के वहां बोर्ड तक लगाए गए हैं। फिर एक अलावा काबिज जमीन के ऋण पुस्तिका घलों के बनाए गए हैं। फिर राजस्व ग्राम के जैसे हमला ऋण पुस्तिका नहीं दे के है जिक्र ले ये गांव के किसान मनला शासन द्वारा चलाए जात कई योजना के लाभ अब नहीं मिल पाते। यह बताई दी से कि काबिज भूमि के नक्शा B1 खसरा ऑनलाइन नहीं है जिक्र से शासन के कोनो भी योजना के लाभ ये ग्रामीण मनला नहीं मिल पाते। हमारी मांग है कि जो वास्तविक भूमि जिसको मैं कमा रहा हूँ उसका वास्तविक इसमें रिकॉर्ड आना चाहिए पट्टे में। कोई मांग है। कोई भी वन खनिज को बेचने का अधिकार नहीं है। कहीं बहुत सारे 34 गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है। तो इस टाइप का बहुत 5-7 जो मुख्य मांग है उसके लिए पूरा 110 गांव के लोग प्रतीकात्मक रूप से आए हुए जिससे 34 गाँव को शामिल है। हमारे 110 ग्राम के अंतर्गत में किसान लोग अपने मूलभूत सुविधा के लिए ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ पाए, इसलिए किसान संतुष्ट नहीं हुए। उनकी मांग थी कि यथाशीघ्र उनका राजस्व नक्शा बनाया जाए और B1 खसरा प्रदाय किया जाए उनको, ताकि जो विभिन्न लाभ सामान्य राजस्व ग्रामों को मिलते हैं तो उन्हें प्रदाय किया जा सके। तो उनको इस प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया और ये भी बताया गया कि 9 ग्राम के जो हमारे नक्शे बन के भेज दिए गए हैं बोहिया पोर्टल में अपलोड करने के लिए। उसके पश्चात जैसे वो आएंगे तो पटवारी के द्वारा उसमें B1 खसरा की एंट्री कर दी जाएगी।
ई बीच कोरबा ले बड़ी खबर भी आप मन बता दें। जी हाँ, शराब दुकान ला हटाए बर आंदोलन करे जाते बताए जाते कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन समर्थन घलो के देत हवे। बड़ संख्या में धरना स्थल में लोगन आसपास के सकलाए हवे। स्थानीय लोगन सकला के विरोध करते आबकारी विभाग की टीम हालांकि मौका में पहुंच चुके हैं। दिपका थाना क्षेत्र के ये मामला है जी हाँ, शराब दुकान ला हटाए बर यह आंदोलन करे जाते। आसपास जिन रवैया मन है स्थानीय लोगन बड़ संख्या में सकला के यहाँ प्रदर्शन करते और यही जानकारी आगू आते कि आबकारी विभाग की टीम तक को बेरा मौका में पहुंच चुके हैं, बातचीत करे जाते। हालांकि युवा कांग्रेस घलो के अब आंदोलन ला अपन समर्थन देते ओहू मन इकर विरोध करत। राज्य शासन हा जल संकट ला देखत हुए गर्मी में धान के फसल ला हतोत्साहित करे और किसान ला दूसर फसल ले बर प्रेरित करके निर्देश दे हवे। सबो जिला ला एकर बर टारगेट घलो के सौंप दे गे। फिर रायगढ़ जिला में किसान मन दूसर फसल ले बर तैयार ही नहीं होत हवे। जान के आप मन ला हैरत होही कि कृषि विभाग ला दे गे टारगेट की तुलना में बमुश्किल 10% किसान मन ही धान के बदला दलहन तिलहन या फिर दूसर फसल ला ले हवे। ज्यादातर किसान परंपरागत धान के खेती ही करत हवे और इसे में टारगेट पूरा करे में विभाग के पसीना छूटत है। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं और पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा धान की किस्में यहाँ उगाई जाती हैं। तो शुरू से जो धान का जो खेत का स्ट्रक्चर है, धान में चूँकि पानी ज़्यादा का ज़रूरत रहता है तो सारे जो खेत हैं वो पूरे तालाबनुमा बड़े बड़े मेड़ वाले खेत रहते हैं। उसमें अगर दूसरी फसलों को अपन लगाएंगे तो ज़्यादा पानी से एक तो वो खराब हो जाता है। हमें जो 12,000 का टारगेट है उसे विकास खंडवार लक्ष्य दिया गया है और सभी फील्ड के अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि इस पर विशेष फोकस करें और इसको अधिक से अधिक प्रगति लावें। बजरंग बली और बजरंग दल के बाद छत्तीसगढ़ में राम राज्य लेके राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गए। हाँ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम हाँ बीजेपी ऊपर निशाना साधते हुए कही ने कि बीजेपी के काम राम नाम जपना, पराया माल अपना के काम करते। बीजेपी यहाँ राम के नाम में सिर्फ राजनीतिक रोटी सेके के काम करत हवे, जबकि हमार संस्कार है कि राम राज्य लाए के प्रयास में हमन लगे हवन। जेकर जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ के कहना हवा कि जौन पार्टी हा कबू राम ला काल्पनिक कहीन बजरंग बली ला ताला में बंद करे के बाद कही थे वह राम राज्य जाने कैसे। राम राज्य के बारे में जानना ही नहीं, राम राज्य लाना कांग्रेस की कल्पना ले बहुत दूर है। जनता पार्टी राम नाम जपना, पराया माल अपना, भगवान राम के नाम से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे थे मगर भगवान राम के नाम से कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान पर झांके। जिस पार्टी ने कभी राम को काल्पनिक कहा, कभी बजरंग बली को ताले में बंद करने की बात करते हैं, वो वास्तव में राम राज्य जानेंगे कैसे। और इसलिए जब राम राज्य के बारे में जानते ही नहीं तो राम राज्य लाना तो इनके कल्पना से बहुत दूर की बात है। इति ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हा छत्तीसगढ़ में धार्मिक विवाद और अशांति ला लेके सरकार ला सजग रहे बर कहे है। कवर्धा दौरा में आए शंकराचार्य हा मीडिया ले बात करते हुए कही ने कि शांत प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशिया शरणार्थी रहा ले अशांति के वातावरण बनत हवाए, जेकर ले धार्मिक विवाद तको होते। उमन समलैंगिकता ला लेके कानून बनाए जाए के मामला में तको बयान देना कहीं कि सुप्रीम कोर्ट ला परंपरा और संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने ज़मीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं, तो बहुत सारे सब जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के शरण ले रहे हैं और उन्हीं की जो प्रकृति है उस प्रकृति का परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पर अशांति हो रही है। ये घुसपैठ बंद होनी चाहिए और इसके बारे में सरकारों को खड़ा होना चाहिए। यदि बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मंडी शाखा में 80 लाख रुपया के फर्जीवाड़ा की जांच अब लंबा हो जाते। 5 महीना बाद घलो के प्रभावित किसान मन ला उमन के हक के पैसा वापस नहीं मिले। करीब 103 किसान फर्जीवाड़ा के शिकार हुए हैं। असल में किसान मन के सुविधा पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हा तोरवा में अपन ब्रांच खोले हवाए, जेमा हजारों किसान मन अपन खाता खोले हैं। फिर साल 2022 में ये बात सामने आई इसकी बैंक में जमा कई किसान मन के पसीना के कमाई बैंक कर्मचारी मन ही डकार गए हैं। एमा बैंक के कंप्यूटर ऑपरेटर कम कैशियर खुशबू शर्मा हा फर्जीवाड़ा ला अंजाम दे रही से वो बैंक प्रबंधन हा एक लिखित रिपोर्ट थाना में दर्ज करा दे है, जोकर बाद पुलिस हा खुशबू शर्मा ला गिरफ्तार तक कर ले है। हालांकि एक बाद ले प्रभावित किसान सलग अपन जमा पैसा ला वापस ले बर बैंक के चक्कर काटत हवे।
1 करोड़ 60 लाख रुपये का गबन किया गया। जिला सहकारी बैंक प्रशासन के संज्ञान में आज से 5 माह पूर्व जो है ये विषय आ चुका था, लेकिन उनके जांच की प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं थे और आज भी उनकी जांच की प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं। वहाँ पर एक महिला कर्मचारी थी खुशबू शर्मा जो क्लर्क थी वहाँ पर, उसने इस प्रकार की घटना किया हुआ है। वर्तमान में 68 किसानों का पूरा दस्तावेज हमने प्राप्त करके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को प्रेषित कर दिया है। उसमें लगभग 18 किसानों का हमारे पास आ चुका है, जिसमें से 6 किसान का हमने भुगतान कर दिया है, लगभग 8 लाख के आसपास। जगदलपुर में भाजपा नेता केदार कश्यप कांग्रेस सरकार ऊपर हमला बोले हवा। तेंदुपत्ता संग्रहण में अनियमितता बरते के आरोप तक लगाए गए हैं। उमन कही कि भाजपा के शासन में 17 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता के खरीदी करे जात रही से, जबकि कांग्रेस के शासन में 10 से 11 लाख मानक बोरा ही खरीदी होता है। केदार कश्यप यह कही कि ये मुद्दा में भाजपा CCF कार्यालय के घेराव करी। उनमें भाजपा के यह आरोप है। और बाद कांग्रेस नेता और सांसद दीपक बैज के मामला में कहना है कि भाजपा के शासनकाल में 2500 रुपया मानक बोरा में खरीदी होत रही से, जबकि कांग्रेस के शासन में 4000 रुपया मानक बोरा के भुगतान होत हवा। कमीशन खोरी वाले योजना ला भूपेश सरकार बंद कर दे है। पूरे प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 तक 17 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा जाता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद मात्र 10 लाख 11 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2500 रुपये मानक बोरा देते थे और हम लोग अभी 4000 रुपये दे रहे हैं। अब इनके पास तो मुद्दा है ही नहीं, कभी तो विधायक कार्यालय घेराव करेंगे, कभी तो और किसी कार्यालय घेराव करेंगे। अच्छा है, कार्यालय घेराव करते रहे। हम तो चाह रहे हैं ये आने वाला समय 15 साल तक ऐसी कार्यालय घेराव करते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये बीच बड़ी खबर आप मतलब बता दें, PCC प्रभारी कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ के दौरा में पहुंचा थे। बुधवार के सबू मंत्रिमंडल के एक अहम बैठक उमन लेवैया है। CM के संग मंत्रिमंडल के बैठक ले जाही। सैलजा सबू महापौर मन के घलों के ये दौरा में बैठक ली। तब बड़ी खबर आप मतलब बताते हैं, PCC प्रभारी कुमारी सैलजा के छत्तीसगढ़ दौरा है। बुधवार के सबू मंत्रिमंडल के एक डहर बैठक होना है। प्रदेश प्रभारी CM के संग में मंत्रिमंडल के बैठक ली चर्चा करे जाही। एक संगे सबू महापौर मन के घलों के एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा करे जाही। एक संगे एक बड़ी खबर आप मतलब बता दें, काली होवैया बस्तर बंद ला रद्द कर दे गए। बस्तर संभाग काली बंद नहीं रही। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन ला लेके बंद करे जाना रही से बीजेपी नेता मन बस्तर संभाग बंद के आयोजन करे रही ने। केंद्रीय रेल मंत्री ले जिन तरह ले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के मुलाकात हो रही से, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री आश्वासन दे रही से। ओकर बाद अब 9 मई के होवैया बस्तर बंद ला स्थगित कर दे गए है। बात करबो रायगढ़ के, जहां जिला में सिटी बस सेवा पटरी में ही नहीं आ पाते। काबर यहू आप मला खबर में बताथन। आप मला ये जान के हैरत हुई कि जिला ला मिले सिटी बस माले 14 बस सिर्फ एकर स्थिति खराब हो गए हवाई। काबर के एकर मन के परिचालन ही नहीं होते, यानी मतलब चलाए ही नहीं जाते। नगर निगम एकर मेंटेनेंस पर राज्य शासन ला फंड तको मांगे रही से, जेकर बाद शासन 2 महीना पहली 80 लाख रुपया के स्वीकृति तको दी से। फिर एकर बाद घलो के बस के मेंटेनेंस अभी तक के नहीं हो पाए हैं। अब ऐसे में बस पड़े पड़े कबाड़ होत हवाए। असल में पांचों सरकार में प्रदेश के सब्बो निकाय में सिटी बस के परिचालन की योजना रही से। रायगढ़ और जांजगीर जिला पर भी 20 सिटी बस के मंजूरी दे गई रही से। फिर शुरुआती दौर में ही ऑपरेटर मन के संग में तालमेल के कमी के सेती कहूं न कहीं बस के परिचालन व्यवस्थित तरीका ले नहीं हो पाई से, और अब बस मन पड़े पड़े खराब होते। अभी टोटल 20 बसों में से 8 बसें अभी चल रही है। एट प्रेजेंट रोड पे 8 बसें हैं और 12 बसें जिनमें लॉकडाउन के बाद से ही रिपेयरिंग का काम पेंडिंग था, वो अभी स्टेप बाय स्टेप 2-2 गाड़ी 4-4 गाड़ी करके रिपेयरिंग के लिए जा रही है निगम के द्वारा। एक तो रोड का इश्यू है सबसे बड़ा, तमनार घरघोड़ा रोड तो आए दिन बंद ही रहता है, जाम रहता है, पैसेंजर जाना नहीं चाहते हैं। जब देखो रोड जाम के कारण, तो तमनार और घरघोड़ा रोड जो 6 बसें लगभग चलती हैं वो प्रभावित है। फिर भी हम चला रहे हैं गाड़ी को। ऑपरेटर को हमने सिटी बस प्रोवाइड किया था, उसमें से कुछ बसों का संचालन हो रहा था और कुछ की मेंटेनेंस की आवश्यकता थी। तो नगर निगम के माध्यम से कुछ राज्य कार्यालय में मेंटेनेंस की राशि के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, शायद वह आ गया चुका है और इसलिए कुछ बसेस को बिलासपुर मेंटेन करने के लिए उसका मेंटेनेंस के लिए भेजा गया। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जैसी बस आएगी हम मेडिकल कॉलेज की ओर उसका परिचालन करेंगे। और